आपको दिखाऊं, रूस ने इस हमले के बाद यूक्रेन पर अटैक किया है और अपने सबसे ताकतवर मिसाइल से अटैक किया है। फिर से प्ले कीजिए इसे, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस्कंदर मिसाइल निकल रही है और इस्कंदर से पलटवार किया है। ये मिसाइल निकली और जाकर सीधे यूक्रेन में गिरी है। ये जो इस्कंदर आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मोस की टक्कर की मिसाइल है। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस दागी और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, इसी टक्कर की मिसाइल दागी पुतिन ने। आपको बताऊं खास बात क्या है, रूस और ब्रह्मोस का भी ताल्लुक है। ये इस्कंदर आप देख रहे हैं और ये ब्रह्मोस आप देख रहे हैं। इस्कंदर और ब्रह्मोस में बहुत सी समानताएं, क्या क्वालिटीज है, इसीलिए ये जब मिसाइल गिरी तो यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए इस्कंदर मिसाइल, इस्कंदर से अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो था वो भी चकमा खा गया। यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया है। जो इस्कंदर मिसाइल है ये 6 से 7 मैक गति से चलती है। ये हाइपरसोनिक श्रेणी की मिसाइल होती है इस्कंदर। इसकी रेंज है 500 से 1000 किलोमीटर तक। छोटी और मध्यम दूरी में सटीक हमले कर सकती है। ये भारत के पास जो ब्रह्मोस है ये चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही जो पाकिस्तान के पास थे। 2.8 से 3 मैक की गति से उड़ती है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक है। इसकी रेंज 290 से 800 किलोमीटर है। इसकी 1000 किलोमीटर तक है। ये जहाज रोधी और जमीन पर हमले के लिए इसे खास डिजाइन किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को। लेकिन पुतिन ने सिर्फ इस हमले से पुतिन शांत होने वाले नहीं। पुतिन के जो फाइटर्स हैं वो आसमान में नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं रशियन फाइटर्स को इस वक्त देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने लड़ाकू विमानों को आसमान में उतार दिया। रूस के पास क्या विकल्प है? पुतिन ने अब तक इस पूरी जंग में अपने बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। पुतिन के पास जो बड़े हथियार हैं उनके बारे में आपको बताऊं, यह है जिरकॉन मिसाइल। रूस का एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 6835 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह जिरकॉन एंटीशिप और ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल हो सकती है। अगला है अवनगार्ड मिसाइल। अवनगार्ड रूसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। यह परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जा सकता है अपने साथ। 30 मिनट के अंदर दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है ये, और इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका वजन 2000 किलो है। अगली है किंजल मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। यह एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और परमाणु या वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। किंजल की अनुमानित रेंज है 460 से 480 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 10 की गति से उड़ सकती है। अगला है RS-28 सरमत। सरमत रूस का ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह इतना विध्वंसक है कि इसे शैतान 2 भी कहा जाता है। इसकी रेंज 1800 से 3500 किलोमीटर तक है। यह पुतिन की वो मिसाइल है जिसका अब तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन क्या पुतिन इस कदर गुस्से में है कि पुतिन क्या नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया है? अब मैं आपको बताऊं क्या किया है भारत ने वो किया जो पुतिन नहीं कर सके। ये देख रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। अब भारत ने क्या किया, इसे प्ले कीजिए, आगे मैं आपको दिखाऊं। भारत ने सबसे पहले क्या किया, सर्विलांस रडार लगाए थे। यानी ये जो बॉर्डर एरिया आप देख रहे हैं इस पर एक रडार से नजर रखी जा रही थी कि कोई भी दुश्मन का हथियार आएगा भारत के रडार नजर रखेंगे। अगली पहली स्टेज क्या थी दुश्मन के हथियार को मार गिराने की? थी लेयर 1 थी ड्रोन और मैन पैड्स। ये जो ब्लू डॉट्स देख रहे हैं आप, ये ड्रोन और मैन पैड्स लगे थे। यानी दुश्मन का जैसे ही हथियार आएगा इससे उसे भारत हिट कर देगा। ये पहली लेयर थी डिफेंस सिस्टम की। दूसरी लेयर देखिए जरा, दूसरी लेयर थी कम दूरी की मिसाइलें। उसके बाद रडार ने पकड़ा तो ये जो पीले रंग के गोले आप देख रहे हैं, जैसे ही दुश्मन का हथियार आया लेयर 1 से छूट गया तो लेयर 2 ने पकड़ लिया। छोटी दूरी की मिसाइलों ने उसे मार गिराया। अब देखिए लेयर 3 भारत ने क्या तैयार की है। लेयर 3 में मध्यम दूरी की मिसाइलें, ये बड़े गोले जो आप देख रहे हैं नीले, ये मध्यम दूरी की मिसाइलें। यानी दुश्मन का हथियार पहली और दूसरी लेयर से छूट गया तो मध्यम दूरी की मिसाइलें उसे मार गिराएंगी। और इससे भी छूट गया अगर तो चौथा देखिए जरा, चौथी लेयर जो भारत ने तैयार की थी लेयर 4 लंबी दूरी की मिसाइलें। ये घेरा देखिए जरा, 2 घेरे में ही पूरे बॉर्डर को कवर कर लिया है। यह था चौथा घेरा। तो भारत का जो एयर डिफेंस था वो केवल S-400 के भरोसे नहीं था, 4 अलग अलग लेयर्स में था। और इसमें कौन कौन था ये आपको बताऊं। डिफेंस